प्यार में रूठ कर कोई दूर चला जाए, या तुमसे किसी ने बात करनी बंद कर दी हो, जिसके साथ पूरा जीवन जीने की कस्में खाई थी, जिसको अपना मान लिया था, जिसे सर्वस्व सौंप दिया था, आज वो छूटता नजर आता है। दिल की बात किसको कही जाए? अगर पार्टनर किसी भी सूरत में तुम्हारे पास नहीं आना चाहता हो, अब वो बात नहीं रही हो उनमें जो पहले थी कभी, दिल के दरवाजे पर दस्तक दी किसी ने, दिल के दरवाजे पर दस्तक दी तो ये ख्याल आया, आप तो अंदर हैं, ये बाहर कौन है? तो कहीं वो दस्तक तुम्हारे अपने अंदर तो नहीं, कहीं वो तकलीफ तुम्हारे अंदर तो नहीं। आज मैं कह रहा हूं, उनकी फोटो, उनकी तो तुम समझते हो, उनकी फोटो सुंदरकांड में यहां रख देने मात्र से वो खिंच कर आएंगे कुछ ही पल में। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज आपको कह रहे हैं रामायण के सबसे अद्भुत कांड की बात कर रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि सुंदर कांड में यहां पर ये फोटो रख देनी है मात्र उनकी। सुंदर कांड के इस दोहे के पास फोटो रख देनी है उनकी। कुछ ही पलों में जैसे हनुमान जी भगवान राम के पार्टनर का पता लगा करके आए थे और तुरंत संवाद स्थापित किया था, वो सिचुएशन क्रिएट होगी। तत्क्षण तुरंत देरन देर आपका कनेक्शन बनेगा उनके साथ। ये संयोग कोई और करेगा नहीं, ये संयोग कोई ऐसा अद्भुत ताकतवर व्यक्ति करेगा जिसको कहते हैं बुद्धि नाम अग्रण्यम, जो बलियों के बली है, महाबली है। जो बाबा हनुमान की आज अद्भुत कृपा होगी आप पर। हनुमान को मानने वाले, भगवान शिव को मानने वाले ये समझ ले कि भगवान शिव के द्वादशा अवतार हैं हनुमान जी, और रामायण का सबसे सुंदर कांड है ये। इसी तो इसलिए नाम, इसका नाम पता क्या है? इसका नाम सुंदर कांड है। अब देखो, जरा गंभीरता से समझने की कोशिश करो। आज अद्भुत विश्लेषण है। हो सकता है थोड़ा एपिसोड लेंदी हो जाए, हो सकता है बात थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन तुम्हें समझने की है। ये बात अगर तुम समझकर करोगे तो उपाय का फल अलग हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और फल तो मिलना ही है। समझकर करोगे तो तत्क्षण मिलेगा। आज मैं कह रहा हूं, जरा समझना गंभीरता को। भगवान राम के जीवन में उनके पार्टनर का अभाव हो गया अचानक, और पार्टनर भी कौन? जो जन्म जन्मांतर का साथी है। पार्टनर भी कौन? जो जन्मों से उनके साथ में है, जिसने किसी भी परिस्थिति में उनका साथ नहीं छोड़ा। हाँ, चक्रवर्ती राजा की पुत्री, चक्रवर्ती राजा की ही बहू और चक्रवर्ती राजा की ही पत्नी होने के बावजूद सोना चांदी हीरा जवाहरात पूरी संपत्ति पर मानो लात मार करके आगे बढ़कर अपने पति के चरणों में अनुराग रखते हुए जो सती आगे बढ़ चली अपने पति के कदमों के पीछे पीछे, उसका नाम सीता, वही तो उनकी लाइफ पार्टनर थी। और एक ही पल में अचानक सब तहस नहस होता दिखाई पड़ा राम को, भगवान होने के बावजूद। अब देखो, गंभीर हो जाओ, यहाँ पर थोड़ा बात टेढ़ी हो रही है। भगवान होने के बावजूद भी ऐसी परिस्थिति जब आई उनके जीवन में, जैसे ही ऐसी सिचुएशन आई तो मानो वो इंसानों से ज़्यादा नीचे उतर करके, पता क्या हाल हो गया उनका? हाल तो ये हो गया, इंसानों से ही नहीं, लता पताओं से, पक्षियों से, पशुओं से, दीवालों से, हर जगह पूछने लग गए, कोई जानता है मेरी सीता कहाँ गई? हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी। ऐ खग मृग, ऐ पशु पक्षियों, तुमने देखा है क्या कहीं? तुम देखी सीता मृग नयनी। कहानी नहीं सुना रहा तुम्हें, कथा नहीं सुना रहा हूं, तुम्हें आज के उपाय की महत्व समझा रहा हूं। इस महत्व को समझकर करना। ये वो चैनल नहीं है जहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कुछ भी बताया जाता है। ये वो चैनल है जहां पर प्रमाणित उपाय बताए जाते हैं। उस प्रमाणिकता को सत्यापित किया जा रहा है।
उस प्रामाणिकता को सत्यापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, क्योंकि 21 रामायणों के पूरे सार को निचोड़कर आज कुछ मिनटों में आपके सामने रख रहा हूं। आज ऐसा अद्भुत ताकतवर बलशाली हनुमान जी जैसा उपाय लेकर आपके सामने हूं। जितना ताकतवर हनुमान जी है उतना ही ताकतवर ये उपाय है। और करना क्या, सिर्फ इस चौपाई के पास फोटो ही तो रख देनी है, मात्र इतना सा उपाय है। विस्तार से समझना, जल्दबाजी मत करना, वरना तुम कुछ नहीं पाओगे। ये मेरा आदेश है तुम्हारे लिए, पूरी बात समझना। हनुमान की सेवा करने वाले को क्या मिलता है? स्वामी भक्तता मिलती है, स्वामित्व मिलता है और सर्वस्व मिलता है। एक चौपाई आती है बस इसी जगह पर, जहां पर दोनों ने अपने अपने ऑर्नामेंट रीएक्सचेंज किए। बस यहां पर आपको अपना काम करना है। ऑर्नामेंट मतलब भगवान ने हनुमान के हाथ से अपनी अंगूठी भेजी थी और माता ने वहां से चूड़ामणि भेजी। चूड़ामणि उतारी कपिदय हो, अपना चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी के हाथ में रख दिया। हनुमान जी ने वो अंगूठी माता के हाथ में रख दिया। बस ये संकेत है कि भाई एंगेजमेंट वो शादी वाली नहीं, ये दूसरी वाली पक्की मानिएगा, आप 100% एक दूसरे के हैं। तो एंगेजमेंट मतलब तुम्हारा एंगेजमेंट प्रारंभ हो जाएगा किसी भी तरह से, चाहे वो टेलीफोनिक एंगेजमेंट स्टार्ट हो जाए, चाहे तुम्हारा अपना मस्तिष्क के रूप में एंगेजमेंट प्रारंभ हो जाए, तो चाहे तुम्हारी वार्तालाप के आधार पर संवाद प्रारंभ हो जाए, कुछ न कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी। अब कहां तुम्हें रखना है? इसी चौपाई के पास में की फोटो को रख दीजिए। बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना ये उपाय करते समय बाबा हनुमान की कृपा की बड़ी आवश्यकता होगी। मंगलवार को बहुत काम करता है ये। मंगलवार को यह हनुमान जयंती इत्यादि पे ये कर दिया जाए तो विश्व का कोई दूसरा उपाय करोड़ों रुपए खर्च के भी नहीं मिलता जो इससे लाभ मिलता है। पूरी श्रद्धा से करना, पूरे विश्वास के साथ करना। और हाँ, बी केयरफुल, 21 दिन तक कंटिन्यू रखे ही रहने देना। 21 दिन बाद फोटो हटाइएगा। परमात्मा ने चाहा तो 21 सेकंड भी लगेंगे नहीं, तुम उससे पहले ही निहाल हो चुके होगे। तो खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, बेहतर बनने की कोशिश करो। भूल मत जाना ये नीचे दिया हुआ नंबर तुम्हारे लिए ही है, 24 घंटे ऑन है। इसमें एक नंबर व्हाट्सअप है, एक नंबर कॉलिंग है। व्हाट्सअप वो लोग करेंगे जिनका कॉल नहीं लगता। और हाँ, संकोच नहीं, तुम्हारी हर बात सिक्योर रखी जाएगी, हर बात पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। पूरा हम रिसर्च करेंगे। हम और हमारी टीम पूरी तरह से तुम्हारे लिए ही तो जी रहे हैं। अपने प्यार को पाने के लिए कुछ ही कदम है बस इस नंबर तक पहुंचने के लिए। जैसे ही तुम इस नंबर तक पहुंचोगे तुम्हारी सारी की सारी समस्या समाप्त। एक तरफ ब्लू में आपको कॉलिंग नंबर है और दूसरी तरफ ग्रीन में ये रहा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो और इस पे आप कॉल कर सकते हो। तो ये दोनों के दोनों नंबर आपके लिए पास हैं। इसको नोट करके रखिए। तुम्हारे गुरु जी के, तुम्हारे पापा जी के, पिताजी के, तुम्हारे भाई के, जो भी तुम समझते हो वो समझ करके इसके सेव करके रखो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, बेहतर रहने की कोशिश करो। और हाँ, अपना बहुत ख्याल रखना। हर आधे घंटे में पानी पीना। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। गुरु की निंदा करना, नेगेटिव सोचना, रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना और अपना ख्याल नहीं रखना, तुरंत निश्चित हो जाता है कि तुम्हारा काम होगा ही नहीं। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को ठीक करो और सुव्यवस्थित रहने की कोशिश करो। फिर तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा सब कुछ करवा के दूंगा। चिंतन अच्छा रखना, प्रेम में जीने की कोशिश करो, अपने आप को परिवर्तित करो। छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर ऋग्वेद शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। दिनांक 8 से 14 जुलाई, समय सायं 4 से 7 बजे तक। स्थान है मेफेयर एवेन्यू, C19 C19 टर्नर रोड, देहरादून। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। मुख्य आयोजक गुप्ता एन मित्तल एवं श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, देहरादून। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार सत्संग पर।